नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है समानांतरलीय स्वर सप्तक अर्थात इक्वली टेम्पर्ड स्केल। इस सप्तक के स्वरों में स्वरांतर केवल सेमीटोन पर आधारित है। इस सप्तक में 12 स्वर होते हैं और प्रत्येक स्वर का उसके पास के स्वर से सेमीटोन का अंतर होता है। इस सप्तक में स्वर के 2 रूप होते हैं, जैसे सा और तीव्र सा अथवा कोमल रे और शुद्ध रे इत्यादि। पाश्चात्य संगीत में इस सप्तक के 12 स्वर आरोह अवरोह में इस प्रकार होते हैं: सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प तथा बी। अवरोह में 12 स्वर इस प्रकार होते हैं: बी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी, जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट तथा सी। अर्थात आरोह में स्वरों के विकृत रूप तीव्र विकृत कहलाते हैं तथा अवरोह में स्वरों के विकृत रूप कोमल विकृत कहलाते हैं। इस स्वर सप्तक को पाश्चात्य संगीत में 12 स्वरों के इस सप्तक को समविभागीय सप्तक अर्थात इक्वली टेम्पर्ड स्केल कहा जाता है। इस सप्तक के अनुसार उन्होंने अपने प्रत्येक स्वर को 12 बराबर भागों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक भाग पर समान प्रमाण का एक एक स्वर स्थापित किया। इस प्रकार सप्तक के 12 स्वरों में बराबर की दूरी स्थापित हो गई। इसलिए इस सप्तक को समविभागीय सप्तक कहा जाता है। इस सप्तक का प्रमुख लाभ यह हुआ कि इसके द्वारा किसी भी स्वर को षड्ज मानकर उस पर अपना सप्तक बनाया जा सकता है, परंतु इस सप्तक के स्वरों में दोष यह है कि इनमें से कोई भी स्वर स्वाभाविक नहीं है। इसलिए शुद्ध स्वर सप्तक के स्वरों में और इस सप्तक के स्वरों में अंतर आ गया है। पाश्चात्य संगीत में वाद्यवृंद व हारमोनी संगीत विषयक आवश्यकताओं के लिए इस स्केल का उदय हुआ। पाश्चात्य संगीत में हारमोनियम एवं पियानो जैसे वाद्यों का विकास हुआ। इन वाद्यों को फिक्स्ड की इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इक्वली टेम्पर्ड स्केल में मेजर टोन, माइनर टोन और सेमीटोन के अंतराल क्रमशः 9/8, 10/9 और 16/15 न होकर परस्पर समान माने जाते हैं। इस सप्तक में 3 मेजर टोन, 2 माइनर टोन तथा सेमीटोन्स के स्थान पर हर मेजर और माइनर टोन के 2-2 सेमीटोन होकर कुल 12 सेमीटोन प्राप्त होते हैं। इस आधार पर हारमोनियम तथा पियानो में एक सप्तक को 12 समान अंतर वाले सेमीटोन्स में बांटा गया ताकि किसी भी स्वर से बजाने में असुविधा न हो। यद्यपि स्वाभाविक स्वर सप्तक के समान इस स्केल में पूर्ण संवाद नहीं है, फिर भी स्थूल रूप से स्वरों में संवाद पाया जाता है। इस स्केल से निकलने वाले सभी स्वरांतर सरल और समान होते हैं। अब हम बात करेंगे टेम्पर्ड स्केल के गुण एवं दोष की। अगर हम इस स्केल की तुलना नेचुरल स्केल के स्वरों से करें
तो यह ज्ञात होता है कि मध्यसा और तारसा के अतिरिक्त इस सप्तक के सभी स्वर नेचुरल स्केल के स्वरों से भिन्न हैं, अर्थात पाश्चात्य और भारतीय संगीतज्ञों को इस सप्तक वाले स्वर बेसुरे प्रतीत होंगे। पाश्चात्य संगीत में हारमोनी संगीत के लिए यह स्केल वरदान सिद्ध हुआ है। ऐसे वाद्य जिनमें पर्दे नियमित स्थान पर स्थापित हैं, ऐसे वाद्य के लिए यह स्केल समुचित है। पाश्चात्य संगीत हारमोनी पर प्रधान है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कॉर्ड्स एक साथ बजाए जाते हैं। इसके लिए एक ऐसे वाद्य आवश्यक हुए जिन पर पर्दे सदा के लिए निश्चित किए गए हों। यदि षड्ज को परिवर्तित भी करना पड़े तो जिस पर्दे से चाहें विभिन्न स्केल निकालने संभव हो सके। आज समस्त यूरोप में टेम्पर्ड स्केल ही प्रचलन में है। हिंदुस्तानी संगीत के राग विस्तार के क्रम में आलाप क्रिया मीड़ युक्त होती है, जो इक्वली टेम्पर्ड स्केल में समान नहीं होती है। भारतीय संगीत में एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं। हर स्वर अलग अलग श्रुति पर है और बराबर के अंतराल पर नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी स्वर अकेला नहीं उत्पन्न होता है। हर स्वर के ऊपर नीचे कर्ण तथा मीड़ आदि स्वरों ये लगाए जाते हैं, जो कि फिक्स्ड की इंस्ट्रूमेंट में संभव नहीं होती है। किसी राग में गंधार चढ़ा हुआ होता है, किसी में कोमल होता है, किसी में अति कोमल होता है। यह हम इक्वली टेम्पर्ड स्केल में नहीं दिखा सकते हैं। इस स्वर सप्तक का प्रमुख लाभ यह है कि इसके अंतर्गत किसी भी स्वर को षड्ज मानकर गायन वादन में किया जा सकता है। यह स्केल हारमोनी के लिए प्रयुक्त होता है और मुख्यतः वाद्य संगीत के लिए प्रयुक्त होता है और पाश्चात्य संगीत में ही इसका माना जाता है।